नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DFCCIL के बारे में बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। जैसा कि मैंने दिया था भी 2018 में एग्ज़ाम, मेरा एक्सपीरियंस भी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के पैटर्न है, वो मैंने आपको डिस्कस भी किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी एक दो वीडियो बना दें कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, स्ट्रेटजी का भी वीडियो बना दीजिए। हम यहाँ पे आज DFCCIL के जो एग्ज़ाम होंगे, क्या वो टेंटेटिव डेट जो दे रखा है सितंबर और अक्टूबर में, जो टेंटेटिव डेट दे रखा है, क्या इसमें संभव है इस परिस्थिति में? और ये जो आपका हाल ही में 23 जुलाई को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की डेट ख़त्म हो गई। एक भाई ने मुझे कॉल करके भी बोला था कि सर उस दिन पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या अब दिल्ली जाके पेमेंट कर सकते हैं, मतलब कि हैंड टू हैंड? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जब ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ें होती होगी कि जो आप दिल्ली जाके कुछ कर सकते हैं। तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और क्या ये जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में पॉसिबल दिख रहा है, ये तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और अगर DFCCIL के लिए अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एक और कंपनी है, ये आपके ओली बोर्ड, जो कि आपको DFCCIL के तमाम जो मॉक हैं उसमें एक एक मॉक फ्री दे रखे हैं। यानी कि जितने भी स्ट्रीम हैं, सिविल हैं, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव पोस्ट के हैं, BD एग्जीक्यूटिव, सिविल के BD हैं, तो जितने भी हैं उस मतलब कि एग्ज़ाम में जितने भी स्ट्रीम है उसके तमाम स्ट्रीम के मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं ये ओली बोर्ड का, तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, उसके थ्रू आप यहाँ पे ओली बोर्ड के जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा। हालांकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर दूँगा। तो ये चीज़ें मैं डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि किस तरह के इसमें जो है वो मॉक टेस्ट है, जिससे कि आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिएगा, जितने भी DFCCIL के हैं, सिविल के अगर है, DFCCIL एग्जीक्यूटिव BD के हैं, तो ये जितने भी मॉक टेस्ट है यहाँ पे लगा सकते हैं। एक मॉक टेस्ट को मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये आपके एक मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो इसको लगा सकते हैं। 120 मैक्सिमम स्कोर 2 घंटे का, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। आप इसको इस तरीके से एकदम से जो जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में होता है उसी तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आपको मिल जाएगा, और इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी जो भी है उसमें आप दे सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट फॉर DFCCIL, तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसको सेव नेक्स्ट करके अगला क्वेश्चन इस तरह से लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं अगर आप DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको मॉक टेस्ट तो मिल ही जाता है। अगर पहला टेस्ट लगा लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बात कर रहे थे ये DFCCIL का। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो तकरीबन 8.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 8.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए, इतना तो फॉर्म भरे गए हैं अकॉर्डिंग टू जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि 8.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब अगर हम बात करें कि 8.5 लाख में जैसा कि इसका जो पैसा है वो काफ़ी लग रहा था, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लगती है, जैसा पिछली बार मेरे साथ भी हुआ था, यानी कि मैं जब भरा था तो उसमें भी मैंने देखा था कि फॉर्म तो ज़्यादा भरे गए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे जो फॉर्म फी है वो नहीं दे पाए थे, क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से। और लगता है कि इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक ही 1000 सीट है, उसमें भी डिफरेंट स्ट्रीम है। तो ये मेंटलिटी की वजह से कम तो 80,000 लोग इसमें पैसे ही नहीं देते हैं, यानी कि उसका तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसी कारणवश जैसे फ़ोटो सिग्नेचर, इसके वजह से भी कितने लोगों का रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अटेंडेंस फैक्टर करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप मान के चलो कि जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो तकरीबन इसमें आपको 4 से 4.5 लाख इतना ही एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंपटीशन लेवल समझ सकते हो। ठीक है, तो ये रहा कि डेटा की बात। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम जो सितंबर अक्टूबर में दे रखा है टेंटेटिव, यहाँ पे देखिएगा टेंटेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि इतना को होगा ही होगा, यानी कि बस लिख दिए होगा तो होगा, नहीं होगा तो एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा इसका मतलब होता है टेंटेटिव का। तो जहाँ तक बात रही टेंटेटिव का सितंबर अक्टूबर में, तो मुझे लग रहा है कि सितंबर में इसका एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा। और इसका प्रोसेस काफ़ी मतलब कि आप कह सकते हैं कि ईजी और एकदम से फास्ट होता है।
हमारे दोस्त के साथ ऐसा हो गया था, इस वजह से मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि उनका उसमें ग्रुप डी में हुआ था और उनको मात्र 15 या सॉरी 15 नहीं 12 दिन ही मिला था। ठीक है, 12 दिन ही मिला था फिजिकल के लिए, यानी कि दौड़ के लिए। अब कोई भी बंदा 12 दिन में कैसे प्रिपेयर कर सकता है दौड़। ठीक है, जो हमेशा दौड़ते रहते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन 12 दिन में मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि 95% बंदे छट जाएंगे, और उसी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हालांकि उन्होंने निकाल लिया था, जो आपका रिटन था वो निकाल लिया था, लेकिन जो दौड़ है उसमें छट गए थे, क्योंकि 12 दिन के अंदर 2-3 दिन तो आने जाने में खर्चा हो जाता है। उसके बाद 10 दिन के प्रैक्टिस में कोई कैसे इतना जो 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो स्पीडी होता है, और तुरंत यहाँ पे, क्योंकि 4.5 लाख बच्चे का तो एग्ज़ाम ही लेना है, 1-2 दिन में निपटा देंगे, 2 भी दिन काफ़ी है, 1 ही दिन में निपटा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा। बात रही स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी का अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं स्ट्रेटजी पे भी वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।